गुजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अंजकता, भक्त वत्सलता और शत्रुमर्दन की अनेकानेक कथाएं बिखरी पड़ी हैं। राम मात्र एक नाम नहीं, अपितु हृदय की धड़कन है, संस्कार और व्यवहार है, पारिवारिक संबंधों में त्याग की प्रतिमूर्ति है, अपने दायित्व के निर्वहन की पराकाष्ठा है और जन जन की सेवा कल्याण करते हुए पर पीड़क शत्रु विनाशक काल भंजक भी है। ऐसे लोक रक्षक राम अपने संतुलित आचरण और मर्यादित व्यवहार से जन जन के राम बन गए हैं। आइए आपको राम के अनेकानेक मन भावन प्रसंगों में से कुछ समसामयिक कथा प्रसंगों की ओर ले चलता हूं, जो कालखंड के परिवर्तन के पश्चात भी उतने ही समसामयिक और प्रासंगिक है और साथ ही प्रेरणा और उदाहरण से भरपूर भी है। श्री राम जी के निकट चलने से पूर्व आपको अपने मन की बात सुननी पड़ेगी। इसलिए बंधुओं, आपको अपने मोबाइल यंत्र को बंद करना होगा। जब ये यंत्र बंद होगा तभी हृदय राम मंत्र को सुन सकेगा। इसलिए आपको जन जन में श्री राम के अंतर्गत दिखलाते हैं केवट भक्त का प्रसंग। कल कल बहती गंगा की धारा है और उसी के पास रहता है केवट। अरे भैया केवट, तुम हमका गंगा मैया पर एक गाना सुना दो। अरे कहाँ भैया, हमको तो गाना गाना आता ही नहीं है। क्या बात करते हो, तुम इतना सुंदर तो गाते हो। नहीं भैया, हमारी घरवाली कहती है कि तुम बहुत बेसुरा गाते हो। अरे तुम इतना से घबरा गए। हर एक की घरवाली अपने आदमी को बेकार और बेवकूफ समझती है और वो अपने आदमी पर ये जताना चाहती है कि वो खुद बहुत समझदार है। लगता तो है। जानते हो वो ऐसा क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि वो खुद बेवकूफ होती है। अच्छा चलो छोड़ो, गाना सुनाओ। अब तुम कह रहे हो तो सुनो। केवट भैया देखो कौन आए हैं। कौन आए हैं? अयोध्या के महाराज दशरथ नंदन श्री राम आए हैं। अयोध्या के महाराजा दशरथ नंदन श्री राम, यानी मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। हाँ हाँ, हम सबके प्रभु श्री राम आए हैं। कहाँ है वे? वो देखो आ रहे वो। दशरथ अजिर बिहारी। मेरे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, स्वीकार करें मेरा प्रणाम प्रभु। उठो केवट। नहीं मेरे प्रभु, हमें इन्हीं चरणों में पड़ा रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए प्रभु। केवट, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। सहायता? और मुझसे?
जो सारे संसार की सहायता करते हैं वो आज मुझसे सहायता मांग रहे हैं। हाँ केवट, हमें तुमसे सहायता चाहिए। ऐसा ना कहिए प्रभु, बस मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। बस मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हमें अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन में रहना है। अतः वन में जाने के लिए तुम अपनी नाव से हम लोगों को गंगा पार करवा दो। मुझे पता चल गया था कि आपको वनवास हुआ है। अच्छा ठीक है, आप लोग लिए नाव लाता हूँ, पर आप थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। नहीं केवट, इस समय हम विश्राम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें शीघ्र ही वन में पहुंचना है। शीघ्र पहुंचना है? पर नाव तो क्या बात है केवट, नाव लाने में कोई संकोच है? कोई दिक्कत है? नहीं प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, पर नाव तो मैं जो भी कहना चाहते हो निसंकोच कहो। अच्छा प्रभु, जब आप पूछ रहे हैं तो बतलाता हूँ। हाँ हाँ बतलाओ केवट। मुझे संशय है। संशय? कैसा संशय? मैंने आपके बारे में सब जान लिया है। क्या जान लिया है केवट? सब कहते हैं प्रभु श्री राम की चरणों की धूल में जादू है, वो पत्थर को स्त्री बना देती है। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बैन, करुणानिधि सचमुच हुए उस क्षण करुणाए। आपकी चरणों की धूल छूते ही पत्थर की सिला सुंदर स्त्री हो गई थी। मेरी नाव तो प्रभु काठ की है, काठ पत्थर से कठोर नहीं होता प्रभु। अगर मेरी नाव प्रभु की चरणों की धूल से सुंदर स्त्री होकर आकाश में उड़ गई तो लक्ष्मण भैया, मैं तो लुट जाऊंगा, मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। प्रभु, मैं इसी नाव के सहारे अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण कमल को पखारने की आज्ञा दीजिए। चरण जब तक न लूं मैं पखार, चढ़ाऊं न राजा। चरण जब तक न लूं मैं पखार, चढ़ाऊं न राजा। चाहे रूठो चाहे करो वार, चढ़ाऊं न राजा। चाहे रूठो चाहे करो वार, चढ़ाऊं न राजा। हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आपको नाव पर बिठा लूंगा। मैं आपसे इसके बदले कुछ उतराई नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और महाराजा दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ, भैया लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं आपके कमल चरणों को पखार ना लूंगा तब तक हे नाथ, हे कृपालु, मैं आपको अपनी नाव में बिठाकर पार नहीं उतारूंगा। अच्छा केवट भाई, जिससे तुम्हारी नाव कहीं नहीं जाए वो करो, हमें देर हो रही है। मन चीता जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन ला।
बड़े होते हैं तो हमें कष्ट होता है। हे कष्टनाशक, आपको कष्ट होता है? तो आपका ये जो हाथ आपकी जंघाओं तक है, मेरे सर पर रख दीजिए। आपका और मेरा दोनों का कष्ट मिट जाएगा प्रभु। लक्ष्मण सीता है नहीं, धन्य कह उठे उस समय शंकर भी। धो रहा चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। आइए प्रभु, आइए नाव पर बैठिए प्रभु। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही मुदित गयो नहीं पार। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। इधर नाव खे रहा था वो प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जब सदृश अथाह। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। मैं बड़भागी केवट हूँ, नदी पार कराना मेरा काम। धन्य धन्य मेरे भाग हैं, लखन सिया संग पधारे राम। प्रिय केवट भाई, तुमने हमें सकुशल नदी पार कराते हुए हमारे मार्ग को आसान बना दिया है। तुम्हारे इस परिश्रम का मूल हम कैसे चुकाएंगे? हम तो साधारण वनवासी हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु, ऐसा सोचकर आप अपने हृदय को संतप्त मत कीजिए। मेरी उंगली की ये स्वर्ण मुद्रिका इस केवट को पार उतरवाई स्वरूप भेंट कर दीजिए। आहा, मेरी मातृ स्वरूपा भाभी ने एक ही पल में सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। लो मेरे प्रिय भाई, इस अंगूठी को अपना पारिश्रमिक समझो। प्रभु श्री राम, आपने मुझ केवट को भाई कहकर संबोधित किया। कहाँ आप जैसा उच्च कुलीन पराक्रमी तेजस्वी अवधपति, और कहाँ मुझे जैसा क्षुद्र अकिंचन केवट। मैं तो आपके भाई का संबोधन पाकर ही धन्य हो गया प्रभु। केवट भाई, ये पूरा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सहयोग और सहभागिता पर चलता है। हम सभी मनुष्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम का पालन करना हमारा धर्म है। इस पृथ्वी का हर प्राणी ईश्वर का बनाया हुआ है। अपने कर्म के कारण कोई नौका चलाता है, कोई कृषि करता है, कोई रक्षा करता है तो कोई व्यापार करता है, अथवा पठन पाठन और शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक दायित्वों के कारण स्वच्छता के समस्त कार्य करता है। श्रम के अनेकानेक कारणों से कोई भी मनुष्य नीच ऊंच नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म की समाप्ति के पश्चात
इतने प्रेम से नदी पार करवाई तो तुम भी लक्ष्मण की तरह मेरे परस्पर सहयोगी भाई हुए ना। ये लो, ये अंगूठी रख लो। अभी भाई कहकर आपने अपना बना लिया और फिर पारिश्रमिक देकर पराया कर दिया। आपके प्रेम का दान ही महान है। आपने मुझे मनुष्य समझा, अपने भाई तुल्य माना। मेरे लिए यही बहुत है प्रभु। आप नहीं समझेंगे, इस समय मेरे मन में आपके लिए आस्था और प्रेम की जो भावना उमड़ रही है वह अलौकिक है। एक नामहीन शुद्र जाति के इस व्यक्ति को आपने उसके होने का, उसके अस्तित्व का मान कराया, मेरे भीतर आत्मविश्वास जगाया, मुझे ये बतलाया कि मैं भी इस संसार की सेवा कर सकता हूँ और तो और मैं भी एक सामान्य मनुष्य हूँ, आपके भाई बनने योग्य हूँ। ऐसा कहकर मेरा पूरा जीवन सफल बनाया प्रभु। केवट भैया, हम सबके प्रभु है ही सराहना योग्य। अब इस सुंदर संबंध की याद स्वरूप ही ये अंगूठी रख लो। भाभी माँ सही कह रही केवट, तुम ये अंगूठी स्वीकार करो ताकि हम आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकें। नहीं भद्रजनों, ये अंगूठी मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा और प्रभु श्री राम का एक ही व्यवसाय है। एक ही व्यवसाय? वो कैसे केवट? भैया लक्ष्मण, मैं यहाँ इस लोक में लोगों को नदी पार करवाता हूँ और प्रभु श्री राम उस लोक में मनुष्य की मृत्यु के पश्चात भवसागर पार करवाते हैं। किंतु हाँ, पारिश्रमिक स्वरूप मैं प्रभु श्री राम से एक वचन मांगना चाहता हूँ। बोलो केवट भाई, मैं वचन देता हूँ। सुनिए प्रभु। केवट हूँ मैं, नौका मेरी सबको पार उतारे है श्री राम प्रभु। आज स्वयं नौका में मेरी पधारे हैं। मैं दीनहीन करूं विनती, तुमको ये स्वीकार ना होगा। मैंने तुमको पार उतारा है, कल मुझको पार उतारना होगा। कल मुझको पार उतारना होगा। जब त्यागूं प्राण मैं अपने, तुमको निकट रहना होगा। उस भव सागर में तुमको ही मेरी नैया खेना होगा। मेरी नैया खेना होगा। मेरे हृदय को ऐसी शीतलता देने वाले केवट, तुमने वचन अनमोल मांग लिया है। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रिय बंधु केवट, ये संसार ही भवसागर है। यहाँ कर्म ही पतवार है, निराशा मझधार है और आशा से ही बेड़ा पार है। इसलिए प्रत्येक जन यदि अपने अपने कर्म की पतवार से निराशा रूपी मझधार को छोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति आशावान रहे, तो वो संसार के संकटों से संघर्ष करते हुए अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकता है। मैं वचन देता हूँ कि तुम जब भी किसी संकट के समय मुझे याद करोगे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हृदय लगाकर राम ने नाना बातें सराहा, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। गुह निषाद जो अपार। बोलो अयोध्या के राजा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र की। हवा में पंख फैलाए
प्रहार रावण पापी पर तीव्र वेग से पुनः लहराता दशानन के सर पर। क्रोधित रावण ने खड़ग चलाया, वार किया। घायल मरणासन जटायो अंतिम सांसें गिनते राम को संदेश देने उनकी राहें तकते हे राम, मेरे प्रभु राम, जल्दी बोल रही है। तुम्हारे दर्शन को भी आंखें तरस रही है। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां अधमरा गीत वो कहता था राम। वो देखिए, वहां कोई लेटा हुआ है। ये तो कोई पक्षी लगता है। हे महानुभाव, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता महाराजा। वे दया भरी आंखें पहुंची अधमरे गीत के कंधों पर, वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची। पहुंची ये वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों को। हे परोपकारी बोल बोल, किसने पीड़ा दी आपको? मैं महाराजा दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं आप दोनों को जानता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरे प्रभु श्री राम। आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए आप मेरे पिता के तुल्य हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गिजराज जी, आपकी ऐसी दशा किसने की? कृपा सागर, जन्म मृत्यु का भय हरने वाले श्री राम जी सुनिए। प्रभु राम, लंकापति रावण आपकी अर्धांगनी यानी मेरी बहु स्वरूपा देवी सीता को हरण कर उन्हें बलपूर्वक अपने विमान में बिठाकर लंका ले गया है। मैंने उससे युद्ध कर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रहा प्रभु। क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे शरीर में अब इतना बल नहीं रहा कि। हाँ हाँ, बोलिए गिजराज जी। बहुत पहले की बात है, मैं और मेरे भाई संपाति सूर्य पर जा रहे थे। जब सूर्य के पास पहुंचने लगे तो हम लोगों के पंख जलने लगे। तब मेरे भाई संपाति ने मुझे वापस भेज दिया और वो सूर्य की ओर बढ़ चले, परंतु मेरे पंख झुलस गए थे और मैं शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझे बहुत दुख है कि मैं उस पापी रावण से अपनी पुत्र बधू को नहीं छुड़ा सका प्रभु, नहीं छुड़ा सका। वो किस दिशा की ओर गए हैं गिजराज जी? हे गोसाई, वो उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है।
सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी प्रभु, अत्यंत विलाप कर रही थी। पापी दशानन रावण, अब तुम मेरे बाणों से नहीं बचेगा। तेरा अंत सुनिश्चित है। शांत लक्ष्मण, शांत। जटायु जी के अंतिम समय में हमें उनके निकट रहते, उनकी सेवा करते हुए उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यदि गिद्धराज जी नहीं मिलते तो हमें सीता के हरण का पता कैसे चलता? आप सत्य कह रहे हैं भैया। हाँ लक्ष्मण, हमें कैसे पता चलता कि यह दुस्साहस रावण ने किया है? प्रिय गिद्धराज जी, मैं आपको जल पिलाता हूँ। नहीं प्रभु, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम, मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं देवी सीता की रक्षा नहीं कर पाया। प्रिय गिद्धराज जटायु जी, आपने भरसक प्रयास किया, आपने अपना कर्म किया। सफलता असफलता से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कर्म पूरे मन से किया जाए। आपका शौर्य और पराक्रम संसार कभी नहीं भूलेगा। हे तात, अपने शरीर को बनाए रखिए। हे प्रभु, वेद कहते हैं कि मरते समय प्रभु का नाम मुख में आ जाने से महापापी भी मुक्त हो जाता है। वो प्रभु अब मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस इच्छा के लिए अपने शरीर को बनाए रखूं? हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं कहेगा। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए अपने प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो सब कुछ पा चुके हैं। कहिए, आपकी अंतिम अभिलाषा क्या है? प्रभु, प्रभु श्री राम, आपके हाथों में अंतिम संस्कार हो, यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। और आज से मेरी समस्त प्रजा आपकी हुई। आपके नेतृत्व में रावण से युद्ध करते समय वो आपका सैन्य बल बनेगी। आपको गिद्धराज जटायु का अंतिम प्रणाम। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गिद्धराज तत्काल। प्रणाम करता हूं गिद्धराज जटायु को। उठिए भ्राता, उठिए। लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं कि राजमहल की परिधि से निकलकर ग्राम और वन प्रांतों में चलते चलते सभी जातियों, संप्रदायों, वर्गों से मिलते हुए मेरे अनेक हितैषी मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनका सबका विश्वास, प्रेम, समर्पण और शक्ति भी मेरे साथ है। अयोध्या के राजभवन में रहकर भला ऐसा कैसे संभव हो पाता? भ्राता, अभी आप सीता माता के विषय में दग्ध तृप्त
थे अब कितने शांत हो चले। लक्ष्मण, सीता हरण से मेरा मन अशांत था, किंतु कारण रूपी रावण के कुकृत्य का बोध होने पर मन संतुलित और केंद्रित हो चला है। लक्ष्य मेरे सामने खड़ा है। सीता मात्र मेरी पत्नी ही नहीं, अपितु समस्त नारी जाति का प्रतीक है। एक नारी का अपहरण संपूर्ण नारी जाति का अपमान है। मैं निज बल से रावण का वध करके सीता को वापस लाने का सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मुझे जन जन में ये विचार पैदा करना है कि स्त्री या नारी सम्मानीय है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता पाप है, अपराध है। मेरे इस संकल्प में यदि संपूर्ण जनमानस जुड़ जाएगा तो सीता के बहाने एक व्यापक संदेश जाएगा कि जो भी नारी का अपमान करेगा उसका विनाश सुनिश्चित है। आज गिरिराज जटायु ने इसका महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया, साथ ही अपनी समस्त प्रजा की शक्ति भी मुझे सौंप गए। भ्राता राम, आपकी इस दूरदर्शिता को सादर प्रणाम करता हूँ। क्या अब हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आम जनजीवन को भी इस यात्रा का सहभागी बनाने वाले हैं? हाँ लक्ष्मण, रावण का वध और सीता की वापसी एक व्यापक संकल्प है, जिससे सभी प्रांतों, जनजातियों, नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। आइए स्वयं अपने हाथों से गिरिराज जटायु का अंतिम संस्कार पूर्ण कीजिए। सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जन जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम घोर बसव सो समन संस्कृति जासु कीरत पावनी। प्रभु ने अपने हाथों से किया अंतिम संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। अविरल भगति भांगी बर गीत गयो हरिधानी। श्री राम जी की दर्शनाभिलाषी छवियों की खींची लक्ष्मण रेखा जब जब तोड़ते हैं तब तब पूरे समाज से मान मर्यादा, प्रेम और भाईचारे का हरण हो जाता है। हमारे राम तो सदा से प्रेम भाव के भूखे थे। आपको ज्ञात होगा, अपनी यात्रा के 8वें पड़ाव में श्री राम माता सीता की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में पंपा नदी के पास, जो केरल में आता है, वहां वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा में बैठी शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी शावर जात की थी। उनके माध्यम से संपूर्ण शावर, कोल, भील जनजातियों से भी श्री राम का संपर्क हुआ और वे राम के भक्त बन गए। वो देखिए, उधर शबरी का आश्रम दिखाई दे रहा है। शबरी डलिया में ढेर सारे जंगली पेड़ लिए उन्हें संभाल कर अलग अलग रख रही है। चलिए, जब तक राम यहाँ पहुंचेंगे मैं शबरी माता से। इन बेरों को हाथ मत लगाना। शबरी माता, भला इतने सारे बेरों में से मैं अगर एक ले लूंगा तो आपको कौन सी हानि हो जाएगी माता? मंदबुद्धि बालक, ये वो बेर है जो मैंने बड़े जतन से उनके लिए जंगली झाड़ियों के कांटे सहकर तोड़े हैं। मैं अपने प्रभु
खिलाऊंगी। प्रभु श्री राम तुम्हारी राह देख रही है शबरी। प्रभु श्री राम तुम्हारी राह देख रही है शबरी। पल पल छीन छीन राहत घूमे, पल पल छीन छीन राहत घूमे। प्रभु श्री राम तुम्हारी राह देख रही है शबरी। प्रभु श्री राम तुम्हारी राह देख रही है शबरी। भेलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण प्राप्त कर सकूं। आज आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। माते, ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। आओ लक्ष्मण, आओ, आओ लक्ष्मण, आओ आओ। प्रेम मगन मुख वचन ना, पुनि पुनि पद सरोज सिरना, सदन जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। बैठो लक्ष्मण। मुझ अकिंचन के पास आपके आवभगत के लिए सिवाय इन जंगली बेरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये खट्टा है, ये लो, ये बहुत मीठा है। ये भी खट्टा है। लो राम, लो खाओ। हाथ बढ़ाते हैं झूठे बेरों को, बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करें, ये बेर सुधा से बढ़कर है, ये बेर सुधा से बढ़कर है। माखन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर है। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। माता शबरी का आतिथ्य स्वीकार करो लक्ष्मण। प्रिय भ्राता लक्ष्मण, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूँ।
माता शबरी के ये बेर झूठे नहीं, अपितु प्रेम रस में घुले हुए हैं। माता नहीं चाहती है कि हमें खट्टे बेर खाने पड़े, इसलिए स्वयं चख चख कर मीठे मीठे बेर हमें खिलाती जा रही है। ये आस्था, ये समर्पण, ये अपनापन और अपने आराध्य के प्रति एक निष्ठ श्रद्धा भाव माता शबरी को सदैव पूजनीय बनाएगा। आपने मेरे मन की सारी बातें जान ली। मैं शाबर जात की एक अकिंचन नारी आज आपकी कृपा पात्र बन सकी। आपने मेरे हाथों मेरे झूठे बेर खाकर जो मुझे गौरव दिया है, उससे मेरा जन्म जन्मांतर सार्थक हो गया प्रभु। बात यहाँ ये भक्ति मार्ग अलबेला है। माते, मैं आज आपकी कुटिया में आकर आपके हाथ से प्रसाद पाकर तृप्त हो गया। मेरी अपनी माताएं मुझसे दूर हैं, किंतु आपके स्नेह ने आज मुझे मेरी माताओं का प्रेम वापस प्रदान कर दिया। ये सुनकर भीलिनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उधर लक्ष्मण ने लिया था डलिए में काबे, किंतु उसे गुप्त रख कर राम के पीछे फेंका माते, हम दोनों भाई सीता के साथ माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। विधि के विधान के अनुसार सीता का हरण हो गया है। हे वनवासी, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता बताओ। बताओ कि हम अब क्या करें, कहाँ जाएं? हे प्रभु राम, आप अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। जो घटना घट चुकी है उसे ही नहीं, आप आने वाले समय में जो घटना घटने वाली है उसको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। पर मुझ भिल्ली का मान रख। आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुकष्ट नित सहता है। बस वही पधारो महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। बस वही पधारो महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझा
मिल जाएगी। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति राम। और अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या दोष था मेरा? इंद्र ने मेरे पति गौतम का रूप धारण कर मेरा पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मेरे पति गौतम ऋषि ने इसे मेरा ही पाप समझा और मुझे श्राप देकर शिला बना दिया। हे राम, कब आओगे? कब अपने चरण रस से मेरा शाप समाप्त करोगे राम? लक्ष्मण, लगता है किसी स्त्री का करुण क्रंदन मुझे बुला रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो कष्ट में है। भ्राता, आप अंतर्यामी हैं। यदि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है तो सत्य ही होगा। आप ध्यान लगाकर देखें, आपको ज्ञात हो जाएगा। तब एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विशेषी। राम और लक्ष्मण, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर दे धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद नावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। मेरी बोली पाकर मैं शाप मुक्त हो गई प्रभु। उठो देवी अहिल्या, तुम्हारे जैसी सती स्त्री कभी दोषी नहीं हो सकती। पुरुष समाज सदैव स्त्री के अस्तित्व और महत्व को छलता आया है। वो डरता है स्त्री के तेज से, उसकी प्रतिभा से, उसके सद्गुण और साहस से। स्त्री शक्ति स्वरूपा है, किंतु उतनी ही सहनशील और धैर्यवान भी है। देवी अहिल्या, तुम चाहती तो अपने तेज बल से गौतम ऋषि के शाप का तिरस्कार भी कर सकती थी, किंतु इंद्र की छलना के पश्चात भी तुमने अपने पति का शाप क्यों स्वीकार किया? हे राम, मेरे पति गौतम ऋषि जो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें ज्ञात था कि इंद्र स्वयं ऋषि गौतम का अर्थात मेरे पति का वेश धारण कर मेरे पास आया था। मेरा सतीत्व भंग किया उसने, किंतु मेरे पति ने ये सब जानकर भी मुझे दंडित किया। जो पति मेरा सर्वस्व था, जब उसने ही सत्य को नकार दिया, तो मैंने भी उनका शाप इसलिए स्वीकार किया कि यदि मैं पाषाण शिला बन जाऊंगी तो मेरा सत्य भी मेरे साथ युगों युगों तक स्थिर रहेगा। स्वयं प्रभु राम का स्पर्श समस्त जगत के समक्ष मेरा सत्य उद्भासित करेगा। स्वयं ईश्वर स्वरूप राम का दर्शन केवल मेरे भाग्य में लिखा था। आज से मेरा सत्य समस्त जगत जानेगा। आपके द्वारा ये संदेश जाएगा कि स्त्री केवल भोग्य नहीं
वो शक्तिमान होते हुए भी विनम्र है, संबंधों की मर्यादा जानती है, क्षमा करना जानती है। मैंने भी अपने सत्य को जानते हुए उस समय पति का मान रखकर उनका दंड स्वीकार किया। किंतु हे राम, तुमसे विनम्र अनुरोध है कि आने वाले समय में स्त्री को अहिल्या जैसे मत बनने दे। उसे प्रतिकार करना सिखाना। केवल सहना ही स्त्री का अधिकार नहीं, बल्कि अपने सम्मान और अधिकार के लिए उठना और लड़ना भी उसका कर्तव्य है। देवी अहिल्या, आपका ये संदेश और आपकी ये पीड़ा आज के बाद समस्त नारियों के लिए एक प्रेरणा और संबल होगी। क्यों भैया राम? तुमने सत्य कहा लक्ष्मण। देवी अहिल्या, आने वाला समय संपूर्ण नारी शक्ति का भव्य स्वरूप देखेगा। स्त्री हर क्षेत्र में विकास करेगी और अपना वर्चस्व धारण करेगी। आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। देवी, अब आप निर्विघ्न अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। आपको मेरा प्रणाम। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार होता, मन चाहा वर प्राप्त कर। हरि प्यारे दर्शकों, मेरा ये स्वरूप देखकर हतप्रभ न हो। तो भगवान भक्त ही बनाते हैं। यदि हनुमान सा भक्त प्रभु राम का सेवक नहीं होता तो लंका विजय और सीता माता की वापसी कैसे होती? प्रभु की अंगूठी लेकर समुद्र पार लंका कौन जाता? कौन अपनी पूंछ में आंख लगाकर लंका दहन करता? कौन संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाता? बोलो। क्षमा करें, आपने सत्य कहा, किंतु आप हैं कौन और यहाँ किस लिए आए? मेरा परिचय बड़ा साधारण सा है। मेरी माँ बतलाती हैं कि मैं बचपन से ही राम का बड़ा भक्त था। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। मुझे बचपन से ही कंठस्थ था। वैसे तो मेरा नाम मणिराम था, पर बाद में मेरी राम भक्ति के कारण सब मुझे हनुमान मणिराम कहने लगे। मैं भी हनुमान की तरह राम का परम भक्त हूँ और हनुमान मणिराम कहलाता हूँ। अच्छा, तो आप हनुमान मणिराम हैं। लेकिन आप ये गदा लेकर क्यों टहल रहे हैं? अरे ये नाटक का मंच है और आप अचानक बिना किसी भूमिका के यहाँ कैसे आ गए? मेरी भी भूमिका है और उसे ही निभाने मैं यहाँ आया हूँ। किंतु श्रीमान, आप कौन हैं? मैं तो सूत्रधार हूँ। नाटक की कथा का सूत्र आगे बढ़ाता हूँ। तो श्रीमान सूत्रधार जी, अब राम जी की कथा का सूत्र मैं आगे बढ़ाऊंगा और दर्शकों को बतलाऊंगा कि राम के अनन्य भक्त हनुमान की श्रद्धा भक्ति कैसी थी, कैसी थी उनकी तीव्र बुद्धि और अपरंपार बल कैसा था। अरे, यहाँ मैं श्री राम लक्ष्मण के चरित्र की गाथा सुना रहा हूँ। जन जन के नायक राम का व्यक्तित्व बखान कर रहा हूँ और आप बीच में आकर कथा को भटका रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो गई तो आयोजक मुझे मेरे पैसे नहीं देगा। चिंता मत करो, आयोजक तुमसे कुछ नहीं कहेगा। हाँ, तो आपको ज्ञात है कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले तो आगे चलकर ग्रामवासियों के संपर्क में आए। तब जो घटना घटी उससे पता चलता है कि राम लोगों के बीच में कितने प्रिय थे। ठीक है, तो चलिए आप ही बतला दीजिए, मैं इधर बैठ जाता हूँ।
थे, बस वही भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती भर आती थी। की उल्टी गिनती है, ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। आइए आइए प्रभु, इधर कुछ देर विश्राम कर लीजिए। अरे सखी सुनो तो, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। ग्रामवासी राम लक्ष्मण सीता की सुंदरता पाकर मुग्ध हो जाते हैं। एक चतुर नारी सीता से पूछती है, इससे पहले मानस की ये चौपाई सुनिए। कोटि मनोज लजवानी हारे, सुमुखनि स्नेह मय मंजुल बानी। सकुच सिए मन मोह मुस्कानी। हे सुंदरी, करोड़ों कामदेवों को अपनी सुंदरता से लजाने संकोच सकुचित बरनी। सकुचित प्रेम बाल मृगनयनी। बोली मधुर वचन पिक बयानी। सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। बौरी मदन विद्वंचल ढाकी। प्रियतन चितई कर बाकी। ये जो सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं और ये मेरे पति हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जब तक शेष जी के सर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। प्रभु वो भूल से गए हैं, पर हमें माता पिता की आज्ञा से निर्जन वन में ही रहना है। अतः वन में जाने का सुगम मार्ग हमें बतला दीजिए। ठीक है प्रभु, लौटते समय आप इसी मार्ग से जाइएगा और हम सबको अपने दर्शन दीजिएगा। प्रभु इधर से आप जाइए, ये सुगम मार्ग है और सीधा वन को निकलेगा। विधाता के सब काम उल्टे हैं। अरे वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, और उसी ने इन सुकुमार राजकुमारों को और सुकुमारी राजकुमारी सीता को वन में भेजा। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये नंगे पैर रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने रथ, हाथी और घोड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। हम बहुत कुछ नहीं जानते। हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो इन्हें देख रहे हैं और देखेंगे। सुकुमार शरीर।
इस फ्लैशबैक से एक और फ्लैशबैक याद आ रहा है। वो कौन सा? तनिक ये भी कृपा करके बता दे श्रीमान हनुमान मणिराम जी। देखिए सूत्रधार महोदय, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। कलाकार मंच पर सदैव अपने को ही मध्य में रखता है, पर आप ये देखें कि मैं आपकी कथा को कितना अच्छा आगे बढ़ा रहा हूँ। और हाँ, आप मुझे केवल हनुमान भी कह सकते हैं। वैसे तो फ्लैशबैक तब का है जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी अपनी कुटिया में बैठे हैं। तभी वहाँ अत्यंत सुंदरी रूप में शूर्पणखा आती है। प्रसंग तो उत्तम है, किंतु उसको यहाँ लाना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। यदि ये प्रसंग अर्थात शूर्पणखा वाली घटना ना घटित होती तो संभवतः सीता हरण भी नहीं हुआ होता। और श्री राम की माया अद्भुत है। वो लोग समाज को एक साथ कई शिक्षात्मक उदाहरण देते हैं। एक ओर उन्होंने अपने एक पत्नी व्रत की मिसाल रखी, दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इसी परंपरा का निर्वाह किया। किंतु स्त्री की उच्छृंखलता आक्रामक हो जाए तो फिर अनर्थ होना स्वाभाविक है ना। कुमार युवक, मैं मांगू तुमसे तुम्हारा हाथ। हे नवयुवक, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान नारी। विधाता ने ये संयोग बहुत विचार कर रचा है। हे देव, मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी हूँ। अब तुमको देखकर कुछ चित ठहरा है। अपनी पत्नी सीता के साथ रहता हूँ, एक पत्नी व्रती हूँ। अतः ये प्रणय निवेदन मुझसे नहीं करो, अन्यत्र कहीं और जाओ। हे देव, ये सलोना सजीला नौजवान पुरुष कौन है? हे देवी, मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तुम उससे अपनी बात कह सकती हो।
वो तो है भी आए हुए, पर तुम तो मुझे कुंवारे दिखते हो। अच्छा, तुम उनकी तरह मुझे निराश मत करना। तुम मेरे स्वामी बनो और मैं तुम्हारी सेविका। क्यों, क्या कहते हो? ये जोड़ा कोई बुरा नहीं? देखो देवी, मैं अपने बड़े भाई प्रभु राम का सेवक हूँ। मेरी पत्नी वहाँ मेरे घर पर मेरी प्रतीक्षा करती होगी। मैं उसके प्रेम और समर्पण को तिरस्कृत नहीं कर सकता। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम अपनी पत्नी का तिरस्कार करो। जब वो यहाँ है ही नहीं, तब तक के लिए उसका तिरस्कार करो और मेरा प्रणय स्वीकार करो। इस सुंदर उपवन में मेरे साथ विहार करो। हे सुंदरी, सुनो, मैं तो अपने बड़े भाई का दास हूँ। मैं पराधीन हूँ, अतः तुमको मुझसे सुख नहीं मिलेगा। मेरे बड़े भाई प्रभु राम समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं। वो जो कुछ भी करें हफ्ता है। हे राम, तुम्हारा भाई सही कह रहा है। तुम तो राजा हो, एक से अधिक नारी रख सकते हो। तुम्हारे पिता ने भी तो 3 नारियों से विवाह किया था। तुम भी अपनी कुल की परंपरा को बढ़ाते हुए मुझसे विवाह करो। मैं काम से पीड़ित हो रही हूँ। देवी, मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करूंगा। हमारे रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरे भाई लक्ष्मण से पुनः अपनी बात कहकर विवाह के लिए मनाने का प्रयास करो। तुम्हारे भाई राम कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि वो दूसरा विवाह नहीं करेंगे और तुम्हारे पास पुनः भेजा है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने तो अपनी पत्नी को कोई वचन नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो कोई बात नहीं, वो तो यहाँ पर है नहीं। तुम उससे विवाह कर लो और इस वन में रमन करो। मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताकर वापस चली जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या नहीं जाऊंगी। मान जाओ ना मेरी बात। ठीक है, मैं तुम्हारी सब बात मान लूंगा, पर यहाँ पर मेरे भाई और भाभी भी हैं। भाई तो अपने हैं, उनको मैं समझा लूंगा, पर मेरी भाभी पराए घर से आई हैं और मेरी पत्नी उनकी बहन भी है। वो कहीं मेरी पत्नी से ना बदला दे। तुम उनसे भी बात कर लो, यदि वो मान जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कृतज्ञ रहूंगी। अरे देवी, स्त्री होकर तुम में लज्जा का तनिक भी भाव नहीं है। जब मेरे पति और देवर दोनों तुम्हारे निवेदन को अस्वीकार कर रहे हैं, तो तुम अपना हट छोड़कर लौट क्यों नहीं जाती? अरे देवी, तुमको वही पड़ेगा जो लज्जा को प्रतिज्ञा करके त्याग देगा और निरा निर्लज्ज होगा। देवी, जब लक्ष्मण ने आपसे कह दिया तो व्यर्थ निवेदन करके स्वयं को उपहास का पात्र मत बनाओ। हम पर कृपा करो और वापस चली जाओ। तब सोचा उसने, इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी। ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ, वही श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे ना मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धर उस रमणी को खा जाऊं मैं। अपने रास्ते का वो कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं।
मोरे वनवासी, तेरी पत्नी तेरे साथ है, इसलिए तू बड़ी बड़ी बातें करता है। अपने भाई के उत्तर देने से पहले तू क्यों बीच में आता है? कोई स्त्री, तेरा घूंघट मुझे तेरा चेहरा देखने नहीं दे रहा है। ला, मैं घूंघट को ही खींच देती हूँ। तनिक देखूं तो तू कितनी रूपवान है। जो तेरे रहते ये दोनों मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। बचाओ! सीते, अब भय की कोई बात नहीं। हम दोनों भाइयों के रहते तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों और मेरे बीच में ये औरत ही बाधा है। मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। लक्ष्मण जी भैया। सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। भैया! सीते, ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग से मिलकर बनी है और उन दोनों का अनुपातिक संतुलन आवश्यक है। स्त्री या पुरुष यदि अपनी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश निश्चित है। पर्वतों का स्खलन हो अथवा नदी का उफान, दोनों ही मानवता को चोट पहुंचाते हैं, उनका अहित करते हैं। इसलिए हे प्रभु, यदि कभी आवश्यकता पड़े तो आप अपनी मर्यादा का पालन करिएगा और मैं अपनी सीमा रेखा का पालन करूंगी। कितनी सार गर्भित बात कही भाभी ने। मैं आप दोनों का अनुयायी हूँ और सदा आपके आदेशों का पालन करूंगा। सुनो लक्ष्मण, मेरा मन आशंकित है। अभी जो घटना घटी वो भविष्य में किसी बड़े। आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं और अधिक सावधान रहूंगा। अच्छा, अब आप दोनों कुटिया के भीतर चलिए। मैंने भोजन बनाया है, आप दोनों ग्रहण करिए और तनिक आराम भी कर ले। बातें करते हैं, आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहाँ जाऊंगा मैं? आपकी भक्ति में ही मेरा सब कुछ समर्पित है। अरे मनीराम यानी हनुमान जी, अपने नाटक में ये संवाद नहीं है। अब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की आरती हो। श्री राम, श्री श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम, श्री राम, प्रभु राम, श्री
हनुमान, जो भी हो अब विंग्स में चलो, पर्दा गिरने वाला है। राम, लक्ष्मण और सीता पे ही प्रकाश व्रत रहेगा और प्रिंट आउट होगा। चलो। हनुमान, तुम्हारी उपस्थिति के बिना हमारा राम दरबार अपूर्ण है। मैं आ गया भगवान। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सोई जो राम रच राम।